नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम संजय है और आज हम कक्षा 11 के रसायन विज्ञान का अध्याय नंबर 8 जो कि है कार्बनिक रसायन, कुछ आधारभूत सिद्धांत तथा तकनीकें, पार्ट 10 के विषय में अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वह है समावयवता। तो सबसे पहले हम समावयवता को समझ लेते हैं। दो या दो से अधिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं किंतु गुण भिन्न होते हैं समावयव कहलाते हैं और इस परिघटना को समावयवता कहते हैं। यानी कि जब दो या दो से अधिक यौगिक के अणुसूत्र समान होते हैं परंतु उनकी जो गुण होते हैं वो भिन्न होते हैं, उन्हीं को हम एक दूसरे के क्या बोलते हैं, समावयवी बोलते हैं। और इस घटना को हम समावयवता कहते हैं। समावयवता को हमने दो भागों में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें से सबसे पहला है संरचनात्मक समावयवता और दूसरा है त्रिविम समावयवता। संरचनात्मक समावयवता को पुनः चार वर्गों में विभाजित किया गया है, जो कि है श्रृंखला समावयवता, स्थिति समावयवता, क्रियात्मक समूह समावयवता एवं मध्यावयवता। जबकि त्रिविम समावयवता को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें से सबसे पहला है ज्यामितीय समावयवता एवं प्रकाशीय समावयवता। तो इस प्रकार से समावयवता को वर्गीकृत किया गया है। अब हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि संरचनात्मक समावयवता क्या होती है। यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं किंतु संरचना भिन्न होती है उन्हें संरचनात्मक समावयव में वर्गीकृत किया जाता है। विभिन्न प्रकार के संरचनात्मक समावयवों के उदाहरण निम्न हैं। यानी कि वे यौगिक जिनके अणुसूत्र तो समान हो किंतु संरचना भिन्न हो, ऐसे यौगिकों को हम एक दूसरे का संरचनात्मक समावयवी कहते हैं एवं इस परिघटना को हम संरचनात्मक समावयवता कहते हैं, जिसमें से सबसे पहली है श्रृंखला समावयवता। तो सबसे पहले श्रृंखला समावयवता क्या होती है। समान अणुसूत्र एवं भिन्न कार्बन ढांचे वाले दो या दो से अधिक यौगिक श्रृंखला समव्यय बनाते हैं। इस परिघटना को श्रृंखला समावयवता कहते हैं। यानी कि अणुसूत्र तो समान होगा लेकिन जो कार्बन ढांचे होंगे वो दोनों के अलग अलग होंगे। उदाहरण के तौर पर C5H12, तो इसके तीन श्रृंखला समावयवी यहाँ पर प्रदर्शित किए गए हैं, जिसमें से सबसे पहला है पेंटेन। पेंटेन जो है वो कार्बन की एक सीधी श्रृंखला है जिसमें कार्बन 5 है और हाइड्रोजन 12 उपस्थित है। दूसरा है आइसोपेंटेन यानी 2 मेथिल ब्यूटेन। तो यहाँ पर 5 कार्बन उपस्थित हैं, 12 हाइड्रोजन उपस्थित हैं, लेकिन यहाँ पर जो कार्बन है वो 4 कार्बन सीधी श्रृंखला में जबकि एक कार्बन पार्श्व श्रृंखला में उपस्थित है। नेक्स्ट है नियोपेंटेन या 2,2 डाइमेथिल प्रोपेन। तो यहाँ पर जो है 2 कार्बन जो है वो पार्श्व श्रृंखला में है जबकि 3 कार्बन जो है वो एक सीधी श्रृंखला में है। तो इसमें भी 5 कार्बन और 12 हाइड्रोजन उपस्थित है। तो इस प्रकार से इनकी जो अणुसूत्र है वो समान है परंतु इनकी जो कार्बन और हाइड्रोजन का ढांचा है वो भिन्न है। इस प्रकार से इन तीनों को एक दूसरे का श्रृंखला समावयवी कहेंगे। नेक्स्ट है स्थिति समावयवता। यदि समावयवों में भिन्नता प्रतिस्थापी परमाणु या समूह की स्थिति भिन्नता के कारण होती है तो उन्हें स्थिति समावयवी या इस परिघटना को स्थिति समावयवता यानी पोजीशन आइसोमर्स कहते हैं।
यानी कि यहाँ पर जो समावयवता प्रदर्शित होगी ये प्रतिस्थापी के स्थान में भिन्नता के कारण उत्पन्न होगी। उदाहरण के लिए C3H8O अणुसूत्र से निम्नलिखित दो स्थिति समावेशी अल्कोहल संभव है। उदाहरण के लिए पहला है प्रोपेन 1 ऑल। तो यहाँ पर जो प्रतिस्थापी OH है ये पहले कार्बन पर उपस्थित है, जबकि प्रोपेन 2 ऑल में जो प्रतिस्थापी OH है ये दूसरे कार्बन है। तो इस प्रकार से पहले में प्रतिस्थापी OH पहले कार्बन पर उपस्थित है, दूसरे संरचना में प्रतिस्थापी OH दूसरे कार्बन पे है। तो इन दोनों की स्थान में अंतर होने के कारण, जबकि अणुसूत्र समान होने के कारण, इन दोनों को एक दूसरे का स्थिति समावयवता कहा जाता है। क्रियात्मक समूह समावयवता। यदि दो या दो से अधिक यौगिकों के अणुसूत्र समान हो परंतु क्रियात्मक समूह भिन्न भिन्न हो तो ऐसे समावयवियों को क्रियात्मक समूह समावयवी कहते हैं और यह परिघटना क्रियात्मक समूह समावयवता यानी फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म कहलाती है। यानी कि यहाँ पर जो क्रियात्मक समूह है उसमें अंतर देखने को मिलेगा, जबकि अणुसूत्र जो है वो समान होंगे। उदाहरण के लिए C3H6O अणुसूत्र निम्नलिखित एल्डिहाइड तथा कीटोन प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर प्रोपेनॉन है जिसमें जो है कीटोन समूह उपस्थित है। यहाँ पे 3 कार्बन 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन परमाणु उपस्थित है। नेक्स्ट वाले में प्रोपेनल यानी कि इसमें एल्डिहाइड समूह है। यहाँ पर भी कार्बन 3 हाइड्रोजन 6 और 1 ऑक्सीजन उपस्थित है। तो इन दोनों में क्रियात्मक समूह में अंतर होने के कारण एक दूसरे का क्रियात्मक समावयवी व इस परिघटना को क्रियात्मक समावयवता कहा जाता है। नेक्स्ट है मध्यावयता। क्रियात्मक समूह से लगी भिन्न एल्किल समूह के एल्किल श्रृंखलाओं के कारण यह समावयवता उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए C4H10O मध्यावयवी मेथॉक्सीप्रोपेन यानी CH3O C3H7 और एथॉक्सीएथेन यानी C2H5O C2H5 प्रदर्शित करता है। तो मध्यावयता जिसमें क्रियात्मक समूह से लगी श्रृंखला में जो है वो भिन्नता होती है। जैसे यहाँ पर ईथर क्रियात्मक समूह है जो कि मध्य में है। इसके दोनों तरफ समान संख्या में कार्बन परमाणु उपस्थित हैं, जबकि यहाँ पर इस वाली ईथर में तो ईथर ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन संख्या जो है वो भिन्न भिन्न है। तो इस प्रकार के समावयवी एक दूसरे के मध्यावया समावयवी और इस परिघटना को मध्यावयता समावयवता कहते हैं। नेक्स्ट है त्रिविम समावयवता। त्रिविम समावयवी वे यौगिक हैं जिनमें संरचना एवं परमाणु के आबंधन का क्रम तो समान रहता है, परंतु उनके अणुओं में, परमाणु में अथवा समूह की त्रिविम स्थितियां भिन्न रहती है। तो त्रिविम समावयवी में संरचना और परमाणु के आबंध का क्रम तो समान रहता है, परंतु त्रिविम अवस्था में अणु एवं परमाणु की स्थितियां जो है वो भिन्न रहती है। तो इस प्रकार की जो परिघटना होती है वो त्रिविम समावयवता के अंतर्गत आती है। यह विशिष्ट प्रकार की समावयवता त्रिविम समावयवता कहलाती है। इसे ज्यामितीय एवं प्रकाशीय समावयवता में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि एवं मूलभूत संकल्पनाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।